नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग कवर करेंगे जो भी टॉपिक छूटे हुए थे चैप्टर नंबर 1 का, वो सारे टॉपिक्स को। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं C++ रिव्यू चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स को। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि लगातार अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते चला जाएगा, क्योंकि कुछ दिन से हम वीडियो को अपलोड नहीं कर रहे थे कुछ कारण के वजह से, और कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरे को, इसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अब से लगातार आपको वीडियो मिलते चला जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभी से लेकर के लगातार आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते चला जाएगा। हर एक दिन वीडियो अपलोड किया जाएगा यहाँ पे, एक लेक्चर 2 लेक्चर, जहां पे हम लोग क्रैश कोर्स को भी कवर करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, और क्वेश्चंस बैंक वगैरह का क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिस करना और उसको बनाना। उसके अलावा वर्मा गैस पेपर आएगा तो उसको भी सॉल्यूशंस करेंगे। साथ ही मैं जो ऑफलाइन बैच में टेस्ट सीरीज जो चला रहा हूं 10 टेस्ट सीरीज, वो 10 टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस को भी हम यहां पे करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन था कि सर आप जैक बोर्ड पढ़ा रहे हो, सीबीएसई पढ़ा रहे हो। तो मेरे भाई, जैक बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, और इंटर परीक्षा जो जैक बोर्ड का होने वाला है वो सारे बच्चे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे दोस्त हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर नंबर 4 क्रैश कोर्स का। और इस क्रैश कोर्स के अंदर हम लोग आज बात करने वाले हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कैरेक्टर कांस्टेंट को, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसके पीछे 3 वीडियो मैंने अपलोड करा यूट्यूब चैनल पे। जो बच्चे वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है क्रैश कोर्स का। तो जो नए बच्चे हैं आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। अगर कोई नए बच्चे हैं तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये चीज समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट का क्या काम होता है, ये सारी चीजों को आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मेरे भाई, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, चलिए बात करते हैं हम लोग। क्या कहता है स्ट्रिंग कांस्टेंट, एक करके हम लोग समझने वाले हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट को। तो कह रहा है स्ट्रिंग कांस्टेंट कुछ इस तरह से इसका डेफिनेशन है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट से हमेशा एग्जाम में सवाल रहता है, ठीक है। किस तरीके का सवाल रहता है वो सारी चीजें हम लोग आगे कवर करने वाले हैं, और किस पैटर्न में सवाल पूछता है वो भी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार वीडियो को आप देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो मेरे भाई कह रहा है दोज कांस्टेंट which contain multiple characters and are enclosed in double quotes are known as a string constant। जरा डेफिनेशन को गौर से देखिएगा। कह रहा दोज कांस्टेंट मतलब वैसे कांस्टेंट विच कंटेन, जो कंटेन करता हो यानी रखता हो, मल्टीपल कैरेक्टर्स, बहुत सारे अक्षर। मल्टीपल मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को, बहुत सारे अक्षर्स को, एंड आर इनक्लोज्ड इन, और ये बंद रहता है। किसमें बंद रहता है? डबल क्वाट्स में। तो उसी को हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, मैंने लिखा ए बी और सी। ये बी सी, यहां पे 3 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, 3 अक्षर लिखे हुए हैं, और इसको अगर मैं ऐसे बंद कर देता हूं डबल क्वाट से दोनों साइड से, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। डेफिनेशन बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ है, डेफिनेशन बड़ा क्लियर सा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। दोज कांस्टेंट, वैसे कांस्टेंट, विच कंटेन मल्टीपल कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर को अपने अंदर कंटेन करके रखता है, ठीक है,
एंड आर इनक्लोज्ड इन डबल क्वाड्स, और डबल क्वाड्स के अंदर बंद रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। बहुत सारे अक्षर जैसे ए बी सी 3 अक्षर हैं, और ये 3 अक्षर ये डबल क्वाड्स के अंदर से बंद है दोनों साइड से, तो यही कहलाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या कहलाएगा छोटू, स्ट्रिंग कांस्टेंट। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आपको। वैसे कांस्टेंट जो अपने अंदर कंटेन करते हो, रखते हो मल्टीपल कैरेक्टर्स को, बहुत सारे अक्षर को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। और स्ट्रिंग कांस्टेंट हमेशा डबल क्वाड्स के अंदर ही बंद रहता है। ये वाले सिंबल को हम लोग डबल क्वाड्स कहते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे कांस्टेंट समझ में नहीं आ रहा होगा, जो नए नए देख रहे होंगे आज लेक्चर, तो मेरे भाई आप पीछे वाला वीडियो जाकर के देख सकते हो, वहां पे मैंने कांस्टेंट को बहुत ही डिटेल से समझाया है। कांस्टेंट उसको कहा जाता है जो प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को बदलने नहीं देता, वैल्यू को चेंज नहीं करता, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं, ठीक है। जो नहीं देखे आप मेरे लेक्चर जाकर के देख सकते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अभी आप इतना जानो कि वैसे कांस्टेंट जो कंटेन करते हो, रखते हो मल्टीपल कैरेक्टर्स को, बहुत सारे अक्षर्स को, और वो इनक्लोज हो, बंद हो, किससे बंद हो, डबल क्वाड से, उसी को हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए हम लिख देते हैं जैक बोर्ड 2026 है ना। तो मेरे भाई ये जैक बोर्ड 2026 मैंने लिखा, ये इसको अगर मैं बंद कर देता हूं किससे, डबल क्वाड से, ऐसे ऐसे दोनों साइड से ऐसे बंद कर देता हूं, तो यही कहलाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आई आपको। तो इसी को कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना, जो कि डबल क्वाड से बंद रहता है और बहुत सारे अक्षर इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा आपको कि वैसे कांस्टेंट जो अपने अंदर बहुत सारे अक्षर को रखते हो और दोनों साइड से डबल क्वाड से के बंद रहते हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। कुछ और इसके पॉइंट्स हैं जो हम लोग अभी बात करेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट का, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप गौर से समझेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। बोलता है इफ कैरेक्टर आर इनक्लोज्ड इन सिंगल क्वाड्स, कहता है इफ कैरेक्टर, अगर अक्षर, कैरेक्टर माने अक्षर, इनक्लोज रह गया यानी बंद रह गया सिंगल क्वाड्स में, ऐसे जैसे ए ऐसे बंद रह गया, तो दे आर ट्रीटेड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। मतलब सिंगल क्वाड के अंदर ऐसे बंद रह गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट। और ये कैरेक्टर कांस्टेंट के जैसा बिहेव करने लगता है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर कभी भी एक से ज्यादा अक्षर नहीं लिखे जा सकते ऐसे, ये गलत हो जाएगा। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर केवल और केवल एक अक्षर होगा, और ये इनक्लोज भी रहेगा तो सिंगल क्वाड से रहेगा, ठीक है, तभी वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। मगर अगर आप बहुत सारे अक्षर को लिखना चाहते हैं, मल्टीपल अक्षर को लिखना चाहते हैं इस तरीके से, तो उसको आपको डबल क्वाड्स के अंदर ही बंद करना होगा। अगर आप ऐसे लिखते हो ए बी सी, इस तरीके से 3 अक्षर को लिखते हो और सिंगल क्वाड्स के बंद रखते हो, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे अगर हम अक्षर को लिख रहे हैं तो डबल क्वाड से ही बंद करना है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और सिंगल क्वाड्स के अंदर एक अक्षर बंद रहता है, उसको हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो यही बात यहां लिखा हुआ है कि इफ कैरेक्टर आर इनक्लोज्ड इन सिंगल क्वाड्स, अगर कैरेक्टर इनक्लोज रह गए सिंगल क्वाड से, तो ये ट्रीट करने लगते हैं, बिहेव करने लगते हैं, किसके जैसा बिहेव करने लगते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट के जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। वहीं पे कहता है कि इफ कैरेक्टर्स, अगर कैरेक्टर बाबू, अगर कैरेक्टर इनक्लोज रह जाता है डबल क्वाड्स के अंदर, डबल क्वाड्स के अंदर इस तरीके से बंद रह जाता है, इस तरीके से बंद रह जाता है, इस तरीके से बंद रह जाता है, तो दे आर ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। कह रहा है कि अगर डबल क्वाड्स के अंदर बंद रहता है कैरेक्टर, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात समझना है। जैसे अगर सिंगल क्वाड्स के अंदर ऐसे बंद है, सिंगल अक्षर सिंगल क्वाड्स के अंदर, तो ये कहलाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक ना, कैरेक्टर कांस्टेंट। और अगर एक ही अक्षर अगर डबल क्वाड्स के अंदर बंद है, तो ये फिर कैरेक्टर नहीं कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। मीन्स आप समझिए,
सिंगल क्वार्ट्स के अंदर एक अक्षर रहेगा तभी वो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा, और एक अक्षर बंद रह गया डबल क्वार्ट से, इस तरीके से बंद रह गया तो ये कहलाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसीलिए मैंने ये दो लाइन को लिख दिया है और आपको क्लियर भी कर दिया। सिंगल क्वार्ट्स के अंदर एक अक्षर तो कैरेक्टर कांस्टेंट, और डबल क्वार्ट्स के अंदर दो अक्षर हो या दो से अधिक हो या सिंगल भी हो तो किसके जैसा ट्रीट करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट के जैसा। ठीक है, आसान भाषा में समझिए कि कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल क्वार्ट्स के अंदर होगा और इसके अंदर एक से ज्यादा अक्षर नहीं होगा, बट स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर डबल क्वार्ट्स में एक भी अक्षर हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस डबल क्वार्ट्स के अंदर बंद होना चाहिए तभी वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। ओके ना, तो अगर यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रिंग कांस्टेंट के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट को सीख करके हम आगे क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे, कुछ स्ट्रिंग कांस्टेंट का कुछ भी बात है यहां पर, देखते हैं समझते हैं। तो मेरा भाई कह रहा है द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 1 बाइट्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट का जो साइज होता है वो कितना बाइट होता है, 1 बाइट होता है। आगे बोलता है फॉर ईच कैरेक्टर, सभी कैरेक्टर के लिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है डबल क्वार्ट्स के अंदर, तो यहाँ जितने भी कैरेक्टर लिखे हैं वो सभी का एक एक बाइट होगा, यानी एक इसका एक इसका एक इसका, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 3 बाइट हो जाएगा। ठीक है, 3 बाइट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आगे बोलता है एंड और 1 बाइट इज एक्स्ट्रा फॉर नल कैरेक्टर। कहता है 1 बाइट एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगर 3 है तो 4 हो जाएगा। क्या, अगर 3 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट ना हमेशा खत्म होता है नल कैरेक्टर से, चाहे वो लगा रहे या ना लगा रहे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक ना, देखिए यहां पे क्या बोला डेफिनेशन में कि द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 1 बाइट। स्ट्रिंग कांस्टेंट का साइज कितना होता है, 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर के लिए, मतलब सभी कैरेक्टर के लिए, मतलब जितना भी कैरेक्टर यहां लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 लिखा है तो 10 काउंट करना है, 10 बाइट। एंड 1 बाइट इज एक्स्ट्रा, और एक एक्स्ट्रा काउंट करना है फॉर नल कैरेक्टर के लिए, मतलब किसके लिए, नल कैरेक्टर के लिए। मतलब 3 है तो आपको 4 बाइट काउंट करना होगा, किसके लिए, नल कैरेक्टर के लिए। बात समझे? आगे लिखा होगा देख लीजिए, द सिंबल ऑफ नल कैरेक्टर इज /0। देखिए /0 से हम लोग किसको इंडिकेट करते हैं, नल कैरेक्टर को। बात समझ में आ रही है आपको? तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे अक्षर लिखे होते हैं और इसके अंदर जितने भी अक्षर लिखे रहेंगे वो सारे एक एक बाइट काउंट होंगे और एक एक्स्ट्रा काउंट होगा किसके लिए, नल कैरेक्टर के लिए। और ये नल कैरेक्टर लगा हो या ना लगा हो आपको एक एक्स्ट्रा काउंट कर देना है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां अगर 3 कैरेक्टर है तो एक एक्स्ट्रा काउंट कर देना है, 4 बाइट लिख देना है। ठीक है, और अगर 4 है तो 5 लिख देना है, 10 है तो 11 लिख देना है, 12 है तो 13 लिख देना है। समझ में आ रही है आपको? आगे देखिए, नल कैरेक्टर का एक ही बाइट क्यों जोड़ना है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है द साइज ऑफ नल कैरेक्टर इज 1 बाइट। नल कैरेक्टर का भी साइज कितना होता है, 1 बाइट होता है, इसीलिए हम लोग एक एक्स्ट्रा काउंट करते हैं नल कैरेक्टर का, और 3 रहता है तो हम उसको बढ़ा करके 4 कर देते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे यहां लिखा हुआ है इंडियन डबल क्वार्ट्स के अंदर, डबल क्वार्ट्स के अंदर इंडियन लिखा हुआ है, तो ये क्या कहला जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा क्योंकि ये डबल क्वार्ट्स के अंदर बंद है। अब अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि फाइंड द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग कांस्टेंट इंडियन का, तो आपको इसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 यानी 6 बाइट, और एक एक्स्ट्रा काउंट करना है किसका, नल वाला, यानी टोटल इसका बाइट कितना हो जाएगा, 7 बाइट। ये आपको ध्यान रखना है। बात समझे? मतलब डबल क्वार्ट्स के अंदर 6 है तो 7 कर देना है एक्स्ट्रा एक नल कैरेक्टर का, 8 है तो एक्स्ट्रा कर देना है, 9 कर देना है। बात समझे? तो मेरे भाई यहां पर हम लोग समझ गए। अब आगे बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करने वाले हम लोग। देखिए इस तरह से क्वेश्चन में इसी तरह से सवाल रहेगा आपके एग्जाम में, कहेगा बाबू, कहेगा यहां पे कि क्वेश्चन में फाइंड द साइज ऑफ फॉलोइंग कांस्टेंट, कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ फॉलोइंग कांस्टेंट, मतलब यहां जो कांस्टेंट लिखे हुए हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, उसका साइज क्या होगा। देखिए ये वाला जो है ना, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये क्या है वो कैरेक्टर कांस्टेंट,
बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट क्यों हो गया। देखिए ये कैरेक्टर कांस्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये सिंगल क्वाड्स के अंदर है, और ये दोनों, ये तीनों स्टेटमेंट ये हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यह स्ट्रिंग कांस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि मेरे भाई इसलिए ये हुआ स्ट्रिंग कांस्टेंट क्योंकि ये डबल क्वाड्स के अंदर बंद है। सिंगल क्वाड्स के अंदर बंद होने वाला कैरेक्टर कांस्टेंट और डबल क्वाड्स के अंदर बंद होने वाला स्ट्रिंग कांस्टेंट। डबल क्वाड्स के अंदर एक रहे या एक से अधिक रहे स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा, और जब सिंगल क्वाड्स के अंदर एक बंद रहे तो क्या कहलाएगा? कैरेक्टर कांस्टेंट। तो यहां क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द साइज ऑफ फॉलोइंग कांस्टेंट। तो बताइए इसका साइज क्या होगा? तो मेरे भाई यहां ये कैरेक्टर कांस्टेंट है और कैरेक्टर कांस्टेंट का साइज हमेशा क्या होता है? 1 बाइट होता है। एक अक्षर तो 1 बाइट। यहां देखिए कितना अक्षर है? 1 अक्षर है, बट इसका आंसर हो जाएगा 2 बाइट। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि ये डबल क्वाड्स के अंदर लिखा हुआ है, और डबल क्वाड्स के अंदर अगर लिखा रहता है तो डबल क्वाड्स के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे रहते हैं उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट, और स्ट्रिंग कांस्टेंट हमेशा नल कैरेक्टर से खत्म होता है। ये नल कैरेक्टर उसके अंदर छिपा रहता है। तो मेरे भाई यहाँ पे एक है तो एक और छिपा हुआ नल कैरेक्टर का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 बाइट। बात समझ में आ रही है आपको? यहां देखिए इसका आंसर क्या होगा? 1 बाइट इसका होगा और 1 बाइट इसका होगा, 3 बाइट टोटल हो जाएगा इसका आंसर। बात समझे? क्यों? क्योंकि स्लाइस ए को हम लोग एक ही काउंट करते हैं, और एक ये है 2 हो गया और एक एक्स्ट्रा 3। यहां जरा काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक एक्स्ट्रा 16 बाइट। इस तरह से आपके एग्जाम में 1 नंबर में सवाल में आ जाएगा ये सब। ठीक है, तो देखिए ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको इतना ही सोचना है कि डबल क्वाड्स के अंदर जितना भी लिखा रहेगा सबको काउंट कर देना है, और एक एक्स्ट्रा काउंट कर देना है नल कैरेक्टर का। जबकि अगर सिंगल क्वाड्स में रहेगा तो एक ही काउंट करना है, सिंगल क्वाड्स में एक ही बाइट होता है। क्लियर ना मेरे भाई? तो चलिए हम लोग यहां तक समझ गए। अब आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए इस तरह से फिर आपके एग्जाम में सवाल रहेगा। तो मेरे भाई देखिए यहां पे सिंगल क्वाड्स के अंदर ए लिखा हुआ है, तो सिंगल क्वाड्स के अंदर अगर ये लिखा हुआ तो ये 1 बाइट ऑब्वियसली बात है कि 1 ही बाइट होगा, क्योंकि सिंगल क्वाड्स के अंदर एक कैरेक्टर रहता है, उसको हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, और कैरेक्टर कांस्टेंट का साइज हमेशा 1 बाइट ही होता है। डबल क्वाड्स में जितना रहता है उतना काउंट कर देना और एक एक्स्ट्रा कर देना है। तो क्या होगा बताइए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक्स्ट्रा 15 बाइट, यानी 15 बाइट इसका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगला देखिए यहां पे इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक्स्ट्रा 9 बाइट, इसका आंसर होगा 9 बाइट। ठीक है, इसका क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक 22, नल कैरेक्टर वाला जोड़ देंगे, 22 बाइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 2024 में पूछा हुआ सवाल है कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। तो बताइए इसका कितना होगा? कमेंट करके बताइए इस दोनों का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। चलिए आप आगे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट, अब हम लोग बात करने वाले हैं बुलियन कांस्टेंट। लास्ट ये टॉपिक का लास्ट पॉइंट बात करने वाले हैं, और उसके बाद ये लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग वो बात करने वाले हैं आज बुलियन कांस्टेंट। ये बुलियन कांस्टेंट क्या होता है? देखिए क्या कहता है, मेरे एग्जाम में हमेशा सवाल रहता है कि कांस्टेंट कितना प्रकार का होता है, और कांस्टेंट का क्या क्या काम करता है प्रोग्राम के अंदर, और कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम में। ये हमेशा एग्जाम में सवाल रहता है, तो आप ध्यान रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये 3 नंबर में इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक ना? तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं बुलियन कांस्टेंट या बुलियन लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स का दूसरा नाम है कांस्टेंट, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बुलियन कांस्टेंट यानी बुलियन लिटरल्स। कहता है बुलियन लिटरल्स आर द लॉजिकल वैल्यूज यूज टू रिप्रेजेंट ट्रूथ वैल्यू इन अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम में यूज होने वाला जो वैल्यू होगा वो ट्रूथ टेबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बुलियन अलजेब्रा। कह रहा है सॉरी बुलियन लिटरल्स,
बुलियन लिटरल्स आर द लॉजिकल वैल्यूज। बुलियन लिटरल्स के अंदर क्या होता है, लॉजिकल वैल्यू को यूज किए जाते हैं, लॉजिकल वैल्यू को प्रयोग किए जाते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है ट्रूथ टेबल वैल्यू के रूप में, ठीक है। और ये भी कहां पर, प्रोग्राम है। प्रोग्राम के अंदर जो ट्रूथ टेबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन लिटरल्स यानी बुलियन कांस्टेंट कहते हैं। आगे बोलता है दे कैन हैव ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज। ये ट्रूथ टेबल बनाने के लिए केवल और केवल दो पॉसिबल वैल्यू को यूज करना होगा। पहला पॉसिबल वैल्यू होगा 1 और दूसरा क्या होगा 0। यानी कि बुलियन लिटरल्स के अंदर, बुलियन कांस्टेंट के अंदर हम लोग केवल और केवल दो ही वैल्यू यूज करेंगे ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, 0 और 1 यानी 1 और 0। ये बुलियन लिटरल्स के अंदर केवल और केवल 0 और 1 ही यूज किया जाएगा और इसी का यूज करके हम लोग प्रोग्राम को करेंगे आगे जाकर के, ठीक है। और आगे जाकर के बुलियन जैबरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, वहां पे हम लोग पूरा डिटेल्स में इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तभी आप इतना जानिए कि बुलियन लिटरल्स एक लॉजिकल वैल्यू होता है और इसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ट्रूथ वैल्यू को, ठीक है। और ये भी कहां पे, प्रोग्राम में। दे कैन हैव ओनली टू पॉसिबल वैल्यू, इसके अंदर दो ही पॉसिबल वैल्यू होंगे 1 और 0, और 1 और 0 को ही मिला करके ट्रूथ टेबल बनेगा। आगे हम लोग बुलियन अलजेब्रा चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन ना करें आप, है ना। आगे देखिए कुछ पॉइंट्स है, जैसे अगर 1 है तो 1 क्या कहता है कि 1 रिप्रेजेंट्स लॉजिकल ट्रू, यानी 1 जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा ट्रू को और 0 रिप्रेजेंट करेगा किसको, फॉल्स को। मतलब फॉल्स रिप्रेजेंट लॉजिकल फॉल्स 0 और ट्रू रिप्रेजेंट्स लॉजिकल ट्रू यानी 1। आसान भाषा में समझिए कि ट्रू का मतलब 1 हो जाएगा और फॉल्स का मतलब 0 हो जाएगा। मेरी बात समझिए आप। तो मेरे भाई यहां पे हम लोग बुलियन लिटरल्स पढ़ लिए, स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ लिए और ये टॉपिक को पूरा कवर कर लिए, ठीक है। अगला वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसके आगे वाला टॉपिक, जो कुछ कुछ टॉपिक्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय इंडियन।